तो हेलो बच्चों, डिफरेंशिएटिंग में हम लोग इसके पहले जो सीख चुके हैं वो चीज सीख चुके हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई या डेल वाई बाई डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंडिंग जीरो था आपका एफ ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच डिवाइड बाई एच, या हम लोगों ने इसे एच माना था, डेल्टा एक्स को क्या माना था, एच माना था। तो यहाँ आप एच के स्थान पे डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स जहाँ पर हम लोगों ने लिमिट लगाया था डेल्टा एक्स टेंडिंग जीरो, ये चीज हम लोग सीख चुके थे। जहाँ पे लास्ट में हम लोग डेल्टा एक्स को रिप्लेस किए थे, डेल्टा एक्स रिप्लेसिंग एच जहाँ पे बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। एच क्या बच्चों, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, उसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए, वो सीधे सीधे बोले डिफरेंशिएटिंग को समझने के लिए, यानी कि अवकल को समझने के लिए दो सिस्टम है हमारे पास, दो मेथड है। कौन कौन सा? पहला तो फिजिकल फॉर्म में होता, दूसरा ज्योमेट्रिक फॉर्म। फिजिकल में कैसे होता और ज्योमेट्री में कैसे होता, उसी चीज को हमें रियलाइज करना है। क्या कहानी है, क्या स्टोरीज है। आपको इसके पहले बताया होगा गया y इक्वल एफ एक्स का एक कोई फंक्शन था जो कंटिन्यूअस फंक्शन था। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब मैं ये भी बोला था कि प्रत्येक पॉइंट पर ये क्या है, सेटिस्फाई है, यानी कि हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई है, कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन दे रहा है। और मैं बोला था ये भी x के रिस्पेक्ट में y क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। x को बोले थे हम लोग कैसी क्वांटिटी बच्चों, इंडिपेंडेंट। y को क्या बोले थे, डिपेंडेंट। y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है और इसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। वहीं से हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ना शुरू किया है। तो आइए हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, फिजिकल फॉर्म। कौन सा फॉर्म बच्चों, फिजिकल फॉर्म। हेडिंग लगाओ और फिजिकल फॉर्म, ठीक है ना। फिजिकल के रूप में कैसे हम डेरिवेटिव को देखेंगे, यानी कि कैसे अवकलज को देखेंगे, क्या सिस्टम है उसकी, क्या स्टोरी है। ओके, हेडिंग लगाओ। लग गई हेडिंग, लग गई बच्चों। फिजिकल फॉर्म यानी कि भौतिक रूप, इसका भौतिक रूप कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं फिजिकल। हेडिंग लगाएंगे फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डेरिवेटिव, ओके। यानी कि फिजिकल के रूप में, भौतिकीय रूप में अवकलन का काम कैसे करेंगे। चलिए समझते इस बात को। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। मान लेते हैं ये बन गया अपना एक स्ट्रेट लाइन, बन गया स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सरल रेखा। इस पे 3 पॉइंट हम चूज कर लेते हो। ओ, मान लो ये P है, मान लो ये क्या है, Q है। क्लियर? 3 पॉइंट हम लोगों ने मान के रखा है, O P Q। और ये भी समझो कोई एक पार्टिकल है, कोई एक कण है जो O से चलना प्रारंभ कर रहा है, O से चलना प्रारंभ कर रहा है। और ये समय t इक्वल टी नॉट पर बच्चों, कहां पर, t इक्वल टी नॉट पर ये कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, पॉइंट P पर पहुंच गया। पॉइंट कहां पर पहुंच गया बच्चों, T पर पहुंच गया। दूसरी बात, अभी हमें दूसरी बात भी रियलाइज करना है, किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है। कुछ समय के बाद ये फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, सुनो सुनो, जैसे 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 टाइम बढ़ा वो कहां पर पहुंच गया, बिंदु Q पर पहुंच गया। तो टाइम मान लेते h बढ़ा, कितना बढ़ा सोचो, टाइम क्या बढ़ा, t बराबर हो गया यहां पर t नॉट प्लस क्या हो गया बच्चों, h। क्या हो गया, h। मतलब h टाइम बाद, आफ्टर h टाइम दैट इज पार्टिकल गो ऑन पॉइंट Q, यानी कि वो Q पर पहुंच गया। सोचो, पहले मान लेता हूं O पे था, स्थिर था, कोई दिक्कत नहीं था, पर t इक्वल टी नॉट कुछ समय लिया हो, कहां पे पहुंचा बच्चों, P नॉट पर, P पर पहुंचा, सर P पे पहुंचा, पर कुछ समय और बीता,
उस समय और बीता, यानी कि टाइम कितना ले लिया, h एक्स्ट्रा ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, h एक्स्ट्रा ले लिया, तो कहां पे पहुंच गया, q पर पहुंच गया, यानी कि t नॉट प्लस क्या हो गया, h हो गया। t नॉट प्लस क्या हो गया, h हो गया। अगर हम एक बात करें आपसे, एक बात करें, कितने लोग इस बात को हमें बता सकते हैं, कितने लोग हमें इस बात को बता सकते हैं कि h टाइम में कण के द्वारा चली गई दूरी कौन बताएगा। ओके, चली गई दूरी, तो किस बेसिस पे हम देख पाएंगे, कैसे, क्या स्टोरीज है, क्या लॉजिक इसमें। सोचो, यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम लिया बच्चों, टी नॉट, कितना लिया, टी नॉट। बोलो यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम लिया, बताओ 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 बताओ, कितना टाइम लिया यहां से यहां तक चलने में, टी नॉट प्लस कितना लिया, एच लिया। आ रही बात समझ में एकदम बढ़िया से। अगर हम एच टाइम में कण के द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, बोलो, पी क्यू, यही तो होगा एच टाइम में। भाई एच टाइम कितना एक्स्ट्रा लेगा, कौन सी दूरी चल रही है इस टाइम में, हमें बताओ, सेटिस्फाई करो, बोलो बोलो। एच टाइम में इतने दूरी तो चल रही ना, पी क्यू, एच टाइम में कितना दूरी चल रहा है, पी क्यू, समझ में आ रही है। तो एच टाइम में चली गई दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू, क्या हो जाएगा, पी क्यू, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये पी क्यू कैसे आप निकालोगे, सोचो सोचो, पी क्यू कैसे निकालोगे, अगर ओ क्यू में से हम ओपी घटा दें, क्या, सोचो सोचो, पूरे में से इतना घटा दें तो कितना बचा, इतना बचा, यानी कि अगर ओ क्यू माइनस क्या कर दे बच्चों, ओ पी, सॉरी, हाँ, ओ क्यू माइनस ओ पी, तो क्या बचेगा आपका, पी क्यू बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, पी क्यू बचेगा कि नहीं बचेगा। तो दैट्स व्हाट, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आ रही बात एकदम अच्छे तरीके से, बढ़िया से समझ में आ रही है, क्यों। तो चलिए ओ क्यू की अगर हम बात करें, ओ क्यू की अगर हम बात करें, सोच लो, ओ क्यू बराबर इतना, यानी कि टी नॉट प्लस एच है, टी नॉट प्लस एच है। तो ये सोचो ओ क्यू एक, मतलब ये हम पढ़ रहे हैं किस फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। जैसे ये था आपका इक्वल क्या, एफ टी नॉट बनेगा, तो ये क्या बनेगा आपका, एफ टी नॉट प्लस एच बनेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, कितनी दूरियों तय किया है बच्चों, पी क्यू बराबर, सोचो ओ क्यू बोले तो कितना आ जाएगा, एफ टी नॉट प्लस एच, आएगा कि नहीं है, एफ टी नॉट प्लस एच माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, एफ टी नॉट, आएगा कि नहीं आएगा। ये चीज अगर हम इसी की औसत चाल निकालना चाहिए, या चाल निकालना चाहिए, चाल बराबर क्या होता है, कौन बताएगा, चाल बराबर दूरी बेटा समय। तो पी क्यू क्या है बच्चों, दूरी है, क्या है, दूरी, पी क्यू क्या है, देखो एच टाइम में कण के द्वारा चली गई दूरी, कितना होगा, पी क्यू होगा। पी क्यू बराबर कैसे आया, ओ क्यू माइनस ओ पी। ये देखो टी, मतलब एक टी नॉट का फंक्शन बना, यानी कि टी टाइम में, सॉरी टी नॉट पर कहां पे था वो, बिंदु पी पे था। फिर कुछ समय के बाद टी नॉट प्लस एच हुआ, क्या हुआ, एच हुआ, यानी कि एच टाइम एक्स्ट्रा लिया तो क्यू पर पहुंचा, यानी कि ये फंक्शन किसका बना, टी नॉट प्लस एच बना, टी नॉट प्लस एच बना। पी क्यू एक प्रकार से डिस्टेंस है, पी क्यू एक प्रकार से क्या है, डिस्टेंस है। अच्छा, ये भी बात सही। अगर औसत चाल निकालना चाहेंगे हम इसका, तो सोचो पी क्यू का, तो कैसे आएगा, देखो पी क्यू डिवाइड बाई क्या आएगा बच्चों, एच है, पी क्यू डिवाइड बाई क्या आएगा, दोनों तरफ हम एच ले लेते हैं, बस औसत चाल हो जाएगा, एफ टी नॉट प्लस एच माइनस एफ टी नॉट डिवाइड बाई क्या हो गया बच्चों, एच हो गया, क्या हो गया, एच हो गया। बात पकड़ में एकदम आ रही, समझ में आ रही कहानी, जो कुछ मैं बता रहा हूँ एकदम समझ में आ रहा है अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के कमेंट कीजिए और उसके बाद आपकी डाउट क्लियर कर दी जाएगी। अच्छा, इतना आप नोट करें, इतना आप नोट करें, नोट हो गया। चलो एक बार के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। एक बार इसी चीज को मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, ये चीज कैसे आया देख लेना।
नोट हो गया हो तो फिर से एक बार के लिए देख लीजिए आप ये कैसे आया क्यों। देखो बच्चों ए है पी ए पॉइंट ओ है, ए पॉइंट पी है, ए पॉइंट क्या है क्यू है। हमने कहा कि ओ से टी नॉट टाइम यानी जब समय टी नॉट था तो पार्टिकल कहाँ पे था बच्चों, एफ टी नॉट पर था, ठीक है ना। जब टाइम कुछ बढ़ गया तो पार्टिकल कहाँ पे पहुंच गया, एफ टी नॉट प्लस कहाँ पहुंच गया, एच पर पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया, एच पे पहुंच गया। साथ में हम लोगों ने एक चीज कहा कि एच टाइम इसी में लगा पी क्यू दूरी तय करने में, तो एच टाइम में तय की गई दूरी पी क्यू बराबर हम लोगों ने ए कह दिया कि क्या, एफ टी नॉट प्लस एच माइनस एफ टी नॉट। क्लियर, यानी कि हमने कहा क्या, ओ क्यू माइनस ओ पी। जब हम लोगों ने दोनों तरफ h का डिवाइड लगाया बच्चों, क्या लगाया, h का डिवाइड लगाया तो आया बच्चों एफ टी नॉट प्लस एच, टी नॉट प्लस एच माइनस एफ टी नॉट डिवाइड बाई क्या हो गया, h हो गया। ये तो बच्चों औसत चाल बन रही है, क्या बन रही है, औसत चाल। अरे औसत चाल बन मतलब चाल बन रही कि नहीं, देखो ये दूरी h क्या है, समय है, h क्या है, समय है, तो दूरी बटा क्या हो गया, समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो मतलब एक प्रकार से क्या बन गया, चाल बन गया। इतने क्लियर होगी बात। जब बच्चों आप लोग थोड़ी सी फिजिक्स से रियलाइज कर लो, थोड़ी सी फिजिक्स से रियलाइज कर लो, चाल बराबर आप क्या पढ़े, चाल बराबर दूरी बटा समय पढ़े, क्या पढ़े आप, दूरी बटा समय पढ़े हैं। यानी कि दूरी को अगर हम एस मान लें, टाइम को टी मान लें, जिस दिन आप ताक्षणिक पढ़े थे, ठीक है ना, क्या पढ़े थे, इंस्टैंटेनियस आप जिस दिन पढ़े थे उस दिन आप लोगों ने क्या पढ़ा था, इसी चीज को ds बाई डी टी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ds बाई डी टी। और जहां पे हम लोगों ने t टेंडिंग जीरो किया था, है किसी भी याद, v इक्वल ds बाई डी टी, जहां पर लिमिट t टेंडिंग क्या आया था, जीरो। बस उसी चीज की आज बात यहाँ पे हो रही है, वही आज मैं बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा इसे रियलाइज करने का प्रयास करो, इस तरह से फिजिक्स में आप पढ़ के चले रख लियो कैसे आया ये चीज, देखो आज यहाँ, ठीक है ना, बी इक्वल इस तरह से आया, ठीक है ना। उसी प्रकार से जब इसे हम इंस्टैंटेनियस पे करेंगे, किस पे करेंगे बच्चों, इंस्टैंटेनियस पर करेंगे तो किस बेसिस पर होगा। हाँ तो अगर मेरा लेक्चर काफी फास्ट हो रहा हो, काफी तेज अगर लग रहा हो, तो आप सेटिंग में जाकर के चैनल के उसे उसकी स्पीड को कम कर लीजिए, तब उसमें बहुत स्लो स्लो चलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर स्लो लग रहा है तो वहां से फास्ट कर लें, ठीक है ना। तो जब हम इधर हम ले लेंगे बच्चों क्या, लिमिट h टेंडिंग क्या, जीरो, तो पी क्यू डिवाइड बाई h बराबर, लिमिट इधर भी लेना पड़ेगा हमें, लिमिट इधर भी लेना पड़ेगा, h टेंडिंग जीरो, एफ टी नॉट प्लस h माइनस एफ टी नॉट डिवाइड बाई एच। अच्छा एक बात अब बता देना बच्चों, ये पूरा किसके बराबर हो गया, अगर मैं अगर इसे बोल दूं एफ डैश टी नॉट, एफ डैश टी नॉट का मतलब मैं बोला था डी वाई बाई डी एक्स को उसको किससे करते हैं, कि जैसे क्या करते हैं, एफ डैश एक्स से, जैसे एफ एक्स का अगर कोई डेरिवेटिव पूछता है तो किससे प्रदर्शित करते हैं हम, एफ डैश एक्स से, या ऐसे भी इसे बोले थे हम डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बोले थे, या इसे ऐसे बोल दिया गया था y1 बोल दिया गया था, या y1 डैश y डैश बोल दिया गया। तो हम इसे जो fx का फंक्शन बनता था तो हम इसे क्या ले लिए, f डैश टी नॉट। अच्छा f डैश टी नॉट क्यों बना सर, अरे याद करो कुछ, आपने एक चीज किया था fx वर्ग, आप लोगों ने क्या निकाला था, f डैश x बराबर f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, लिमिट लगा के, लिमिट यहाँ पे क्या था, एच टेंडिंग जीरो, क्या याद है, देखो x प्लस एच, एक्स स्थान पे कौन है, टी नॉट है कि नहीं, टी नॉट है कि नहीं, तो फंक्शन किसका बनेगा बच्चों, टी नॉट का। तो एफ टी नॉट बराबर क्या आ गया आपका, लिमिट क्या आ गया, लिमिट एच टेंडिंग जीरो, एफ टी नॉट प्लस एच माइनस एफ टी नॉट डिवाइड बाई एच। इट इज क्लियर, क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, बातें पकड़ में आ गई, समझ में आई बात। अरे कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी पॉइंट चूज कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप, ऐसा नहीं यही चीज है, ठीक ना, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए, कॉपी में डालिए और समझने का प्रयास करें, बार बार बच्चों रियलाइज करो इसे, जितने आप रियलाइज करोगे उतना बेटर होगा,
कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप हमेशा सोचो उसके बारे में, ऑल टाइम उस पर फोकस करो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जितना आप इसके पीछे लगोगे, इसी के पीछे नहीं, जिसी टॉपिक के पीछे लगोगे, उतने आपके लिए बेटर होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है, बस स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते रहो और उसे समझते रहो, नोट्स बनाते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो, और कुछ ना कुछ क्वेश्चन का मैं यहाँ भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। एनसीईआरटी से टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग आगे काम करते रहें। अब बच्चों एक बात और समझ लो, एक बात और समझ लो, जिस दिन एच टेंडिंग 0 हो गया, इसी में मैं आपको समझा दूं, जिस दिन एच टेंडिंग 0 हो गया, क्या उस दिन क्यू पी के पास आ गया? देखो देखो देखो, क्यू कहां आ गया? पी के पास, देखो बड़े पास में आ गया, मतलब यहां पे पहुंच गया। जीरो नहीं है, एटलीस्ट जीरो नहीं है, वो जस्ट जीरो होने वाला है, जस्ट जीरो होने, टेंडिंग आ गया, टेंडिंग, टेंडिंग मतलब जीरो की तरफ वो अग्रसर है। यानी कि इतने छोटा टाइम, इतना छोटा टाइम में हम लोगों ने इसलिए कहा इंस्टैंटेनियस, तात्कालिक, तात्क्षणिक है, यानी कि डेरिवेटिव भी वही चीज यहां पे शो कर रहा है। हम पहले से ही बताए थे कि जो हम लोग यह पढ़ते हैं कि चेंज ऑफ रेट पढ़ते हैं, चेंज ऑफ रेट पढ़ते हैं अदर वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन वेरिएबल। ओके, इट्स क्लियर। आगे चले हम लोग, आगे चले, समझ में आया? बढ़िया से समझ में आया? नहीं, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से आप वीडियो को रिवाइज कीजिए और जाके इत्मीनान से आराम से देखिए, जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, मैं रब कर रहा हूं तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है ना। इसी में हम लोगों ने सेकेंड टॉपिक डाल के रखा है बच्चों, इसी में हम लोगों ने सेकेंड टॉपिक भी डाल के रखा। उस टॉपिक का क्या नाम है? अभी अभी इसके पहले बोर्ड पे लिखे थे, क्या नाम है? जियोमेट्रिक, ठीक है ना, ज्यामितीय सिस्टम। हेडिंग लगा लो दूसरी वाली, जियोमेट्रिक। क्या लगाएंगे? जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक फॉर्म में हम लोग को अच्छे से देखना है, एक इस तरह से। जियोमेट्रिक का मतलब एकदम देखिए, अगर आपको स्ट्रेट लाइन आता होगा तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मान लेते हैं बच्चों, मान लीजिए आप y बराबर एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। y बराबर एफ एक्स इक्वल कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ए पॉइंट मान लेते हैं, मूल बिंदु जान ही रहे होंगे आप लोग। ए क्या है? एक्स एक्सिस है, ए क्या है? वाई एक्सिस है। एक्सिस वगैरह पढ़े होंगे, जान रहे होंगे, इसे बताने वाली कोई बात नहीं। अगर ये सब भी बताना पड़ेगा तो भाई फिर से आप जाके 10th पढ़िए, ठीक ना, 11th और 12th छोड़ दीजिए, आगे पढ़े। तो एक्सिस वगैरह अगर आपको आते तो बढ़िया है। चलो, y बराबर एफ एक्स खींचना है। y बराबर क्या खींचना है बच्चों? एफ एक्स। यानी कि जब जब x बढ़ेगा तब तब y बढ़ेगा, जब जब x घटेगा तो मतलब x के ऊपर y क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो x के ऊपर क्या कर रहा है? y डिपेंड कर रहा है। तो चले आगे, चलिए मान लेते हैं बच्चों, यहां कोई एक पॉइंट है, यहां पर एक कोई पॉइंट है जो y बराबर क्या बता रहा है? एफ एक्स। y बराबर क्या बता रहा है बच्चों? एफ एक्स बता रहा है, ए पॉइंट, ठीक ना, y बराबर एफ एक्स। यानी कि इसके ऊपर हम लोगों ने जाना शुरू किया। कितना पॉइंट गए? कितना पॉइंट गए बच्चों? मान जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े? मान लो ए पॉइंट है, एम पॉइंट है। क्या पॉइंट है? एम पॉइंट। हमने एक्स एक्सिस पे चलना शुरू किया, कितना पॉइंट? ओ एम चले, ठीक है ना। क्या चले बच्चों? ओ एम। और वाई क्या मिला हमें? वाई क्या मिला हमें? मान लेते हैं यहाँ पे एन मिल गया। क्या मिल गया? ओ एन मिल गया। क्या मिल गया? ओ एन। अगर एक्स पे हम मान लेते हैं सी चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? हम सी चल रहे हैं, ठीक है ना, या टी ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम क्या चल रहे हैं बच्चों? ओ से एम टी चल रहे हैं, पहले हम क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस को टी। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको?
यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, एफ टी मिलेगा। क्या मिलेगा, एफ टी। वाई का मान क्या मिलेगा, जब x बराबर t, अरे देख लेना बढ़िया से, जब x बराबर t है तो y बराबर क्या मिलेगा, एफ टी मिलेगा। क्या मिलेगा, एफ टी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और नहीं तो ऐसे ही रहने दो आप, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, जब x बराबर x है, जब x बराबर क्या है, x है, तो y मिल रहा है। क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। ज्यादा दिक्कत हो रही थी, यही रहने देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे जब हम लोगों ने पढ़ा, आगे थोड़ा से पढ़ना शुरू किया, तो क्या हो रहा है, ओ एम मान लेते हैं यहां पे पहुंच गए। कहां पे पहुंच गए, यहां पे पहुंच गए। तो हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ, जैसे थोड़ा से आगे गए तो इस पॉइंट को क्या नाम दे दे, ओ एम एन पी दे दूं क्या, या एल दे देता हूं। क्या देता देता हूं, एल। तो y एक्सिस पे भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा भाई, जैसे जैसे x बढ़ाओगे वैसे वैसे y तो भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। एक पॉइंट अगर हम देखें, कौन सा पॉइंट देखें बच्चों, इस पॉइंट को अगर हम देखें, रियलाइज करें बढ़िया से क्या होने वाला है, तो अगर t में कुछ हम रिप्लेस किए तभी तो ये आया होगा। देखो x की वैल्यू जब x टेंडिंग क्या हुआ, t प्लस एच, क्या हुआ, t प्लस एच, तो y बराबर क्या आया, y कहां गया, एफ टी प्लस एच। क्लियर, t प्लस एच। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, इसमें t प्लस एच, और अगला क्या होगा, एफ टी प्लस एच। क्लियर हो रहा कि नहीं, क्लियर हो रही मेरी बात ना, एकदम बढ़िया से आ रही बात समझ में। चलिए थोड़ी देर के लिए बच्चों इसे मैं थोड़ी देर हटा दे रहा हूं, समझ लेना यहाँ पे क्या है, टी प्लस एफ टी, क्या है, एफ टी। थोड़ी देर इस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें, क्या कर दें, दोनों पॉइंट। अच्छा ये कर्व के रूप में होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन, ऐसा नहीं स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, चलो इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। देखो क्या क्या पॉइंट हो गया, ओ एम एल, ओ एम एल, एल भी हो गया, इसे हम दे देते हैं बच्चों पी, इसे क्या दे देते हैं, क्यू, इसे क्या दे देते हैं, क्यू। तो ऐसा कर लेते हैं, कुछ टेंजेंट वगैरह बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं हम लोग, टेंजेंट। टेंजेंट बनाना जानते हो, इसे आसपास करते हो बाय, और ये एंगल थीटा दे दी। क्या दे दे बच्चों, थीटा दे दी। तो यहां से हम लोग मिला भी देते हैं, इसे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ये मिल गया। समझ में आ रही कैसे चित्र बन रहा है, कैसे चित्र बन रहा है, समझ में आया। तो अगर एंगल क्या है बच्चों, थीटा है, तो ये भी एंगल क्या कर जाएगा, अपना थीटा ही बन जाएगा। अपना भी एंगल क्या बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा। हालांकि इसे बढ़िया से बन नहीं पाया ये चित्र, ऐसे बनेगा, ये देखो, ये ऐसे बनेगा अच्छे से, ये थीटा। तो चलिए बात करते हैं, अब चित्र समझ में आया कि नहीं। चलो एक बार फिर से रिलाइज करवा देता हूं। मान लेता हूं y बराबर एफ एक्स का कोई एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। जब x बराबर क्या है बच्चों, t, तो y बराबर क्या मिलेगा, एफ टी। तो जब x बराबर क्या है बच्चों, देखो t है, तो y बराबर कितना मिल रहा है, देखो y बराबर कितना, एफ टी मिल रहा है। यानी कि पूरी डिस्टेंस कितना है, एफ टी है, और ओ एम कितना है, t है। फिर देखना आप, ओ एल बराबर क्या है बच्चों, ओ एल बराबर क्या है, टी प्लस एच है। क्या है, टी प्लस एच है, पहले एक्स एक्सिस। फिर वाई एक्सिस को देख लो आप, क्या आ रहा है, एफ टी प्लस एच आ रहा है। क्या आ रहा है, एफ टी प्लस एच। तो चलिए आप, कोई बताएगा हमें टेन थीटा, क्या बताएगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, बोलो बोलो, टेन थीटा। अरे ये चीज पढ़ के हम, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है ना, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, इसे मान लो क्या बचा है, पी क्यू
एम हो गया, एल हो गया, एस मान लो। चलो, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू एस। क्या हो जाएगा, क्यू एस। बेस क्या हो जाएगा बच्चों, पी एस। क्या हो जाएगा, पी एस। अच्छा, अब बात यार ये tan थीटा ही क्यों निकाल रहे हैं सर, स्लोप निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, इस जो लाइन, जो ये कर्व बना हुआ है, ये जो कर्व बना हुआ है देख रहे हैं ना, ये कर्व, इस कर्व का स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप का मतलब प्रवणता निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बच्चों, प्रवणता। और प्रवणता आपको 10th में बताया गया, स्लोप है ना, m बराबर tan थीटा। m बराबर क्या, tan थीटा। अच्छा, qs की वैल्यू कैसे पाओगे आप, qs की वैल्यू आप कैसे पाओगे, कोई बता पाएगा, qs की वैल्यू कैसे मिलेगा, चलो कौन बताएगा, qs यही है, qs यही। क्या अगर हम ql में से sl को घटा दें तो qs मिल जाएगा कि नहीं, समझो समझो। क्या ql में से ls को घटा दें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो यहां से हम लिखेंगे ql माइनस qs नहीं रॉन्ग, एसएल। क्या हो गया, एसएल डिवाइड, हमें चाहिए पीएस। क्या चाहिए, पीएस। हमें पीएस की डिस्टेंस नहीं पता है। पीएस को निकालने के लिए हम ओएल में से ओएम को घटा दें, यानी कि ओएल माइनस क्या हो गया, ओएल माइनस ओएम। क्या हो गया, ओके। तो tan थीटा इक्वल बराबर क्या हो गया, आप सोच लीजिए थोड़ी देर लिए, QL की वैल्यू कितना है बताएगा कोई, QL इतनी वैल्यू FT प्लस H। सोचो सोचो, FT प्लस H है कि नहीं, अरे y एक्सिस यही तो कोऑर्डिनेट है ना, तो T प्लस H माइनस SL कितना है बच्चों, SL FT है। क्या है, FT है। फिर कौन बताएगा, OL। OL कितना है बच्चों, OL, यहां से यहां तक हमें देखना है, इसमें देखो T प्लस H। क्या बच्चों, T प्लस H माइनस OM कितना है, OM बोलो बोलो बोलो, OM कितना दिख रहा है आपको, T। क्या दिख रहा है, T से T बच्चों मर गया, T से T मर गया। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, tan थीटा बराबर क्या आ गया, बराबर लिख लेते हैं हम, FT प्लस H माइनस FT डिवाइड बाई क्या हो गया, H डिवाइड बाई क्या हो गया, tan थीटा। क्या हो गया, tan थीटा बराबर। ओके, खोज कीजिए आप, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कीजिए, इट्स ओके। तो आगे भी स्टोरी देखते हैं इसकी, अभी कुछ और चीजें रियलाइज करना है, कुछ चीजें और देखना हम लोग को। नोट हो गया, नोट हो गया। अगर हम थीटा टेंडिंग जीरो कर दें, सोचो बच्चों, थीटा टेंडिंग जीरो, अभी हम अपन को मिला क्या, tan थीटा। tan थीटा बराबर बोलना एक साथ मेरे साथ, tan थीटा बोलना एक साथ मेरे साथ, ft प्लस h माइनस ft डिवाइड बाई h। अरे हाँ या ना बोल, समझ में आ रहा है तो हाँ बोल, ठीक है ना। tan थीटा बराबर ft प्लस h माइनस ft डिवाइड बाई h, ये पूरा प्रोसेस चला अभी तक। पर मैं जिस दिन बोलूं थीटा टेंडिंग जीरो, वेरी वेरी स्मॉल, थीटा को बहुत छोटा कर दूं, सोच लो इस थीटा को मैं बहुत छोटा कर दूं, करते करते एकदम मतलब जीरो के आसपास लेके चला आऊंगा, तो आप सोचो क्यू कहां चला आएगा, पी के पास चला आएगा। क्यू टेंडिंग टू पी, क्यू टेंडिंग टू पी। क्या मैं ऊपर से हटा दूं कुछ, ओके, नोट हो गया। चलो मैं ऊपर से हटा दे रहा हूं, देखना आप। अब एक बार फिर से इसे हम रिकॉल कर देते हैं, टेंशन मत लीजिए आप, आएगा समझ में आएगा, बस सिर्फ आप लगे रहो बढ़िया से। मैं बोला थीटा टेंडिंग क्या है, जीरो। इफ थीटा टेंडिंग क्या, जीरो, थीटा टेंड करेगा जीरो की तरफ, tan जीरो का मान क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, tan जीरो का मान जीरो, ठीक है ना। थीटा जिस दिन जीरो के बराबर पहुंचा उस दिन क्यू टेंड्स पी, क्यू कहां आ गया, पी की तरफ। अच्छा, क्यू जब पी की तरफ आने लगा, बहुत तात्क्षणिक हो गया ना, क्यों मतलब पी, सोच लो क्यू यहां कहीं आ गया,
मतलब एक प्रकार से इंटरसेक्ट करने वाला, उस पर ओवरलैप करने वाला है, यानी कि उसके पास एकदम, इसलिए ये इंस्टैंटेनियसली बन गया, ताछड़िक फिर से बन गया। और जब ताछड़िक बन गया तो इसे हम ऐसे भी लिख दें, देखो एक थीटा टेंडिंग क्या हो गया 0 बच्चों, तो लिखेंगे हम लोग ऐसे tan थीटा, थीटा टेंडिंग क्या 0, तब क्या हो गया यहाँ पे सोच लो, ये जो h बन रहा था, क्या बन रहा था t प्लस एच, टी प्लस, तो ये कहाँ पे आ गया, h भी इधर 0 होने लगेगा इसमें, देखो धीरे धीरे हाइट इसकी घटती जाएगी, देखो देखो सोचो आप, थीटा 0 जब हो रहा है, इनके बीच कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो क्या होना शुरू हो जाएगा, ये धीरे 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 इस पर रिलाइज हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा कि नहीं, यानी कि h का मान जो h इधर से बढ़ रहा है, वो h भी क्या कर जाएगा 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, लिमिट, लिमिट यहाँ लगा दें थीटा टेंडिंग 0, या ऐसे कर दें, कोई जरूरी नहीं है। tan थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, tan थीटा की वैल्यू है क्यू एस डिवाइड बाई क्या पी एस इक्वल क्या हो गया आपका क्यू एस पी एस इक्वल एफ टी प्लस एच माइनस एफ टी, एक बार के लिए देख लो, डिवाइड बाई क्या एच। जब थीटा क्या कर गया मतलब 0 की तरफ आया, तो जो क्यू एस है, जो क्यू एस है पी एस पर रिलाइज कर गया, यानी कि ये चीज क्या होने लगी, धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ने लगी, इंस्टैंटेनियसली बढ़ी, तो इसे बोलते हैं हम, क्या हो गया, इसे बोल देते हैं हम, किसका फंक्शन है बन रहा है, देखो क्यू एस या लिमिट, इसे हम बोल दो यहाँ लगा दो लिमिट एच टेंडिंग क्या हो गया 0, क्या हो गया 0 हो गया। अब किसका फंक्शन बना बच्चों, लेक्चर का टाइम ज्यादा हो रहा है, किसका फंक्शन बना एफ टी का, देखो एफ टी डैश का बना बराबर क्या आया, लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ टी प्लस एच माइनस एफ टी डिवाइड बाई एच। इट इज क्लियर हो गया, एक बार के लिए रिकॉल करके देख लीजिए फटाफट, एफ डैश टी इक्वल लिमिट एच टेंडिंग क्या हो गया 0, जब थीटा 0 की तरफ बढ़ा है क्या कर गया, इसी पे रिलाइज करने लगा, तो एफ डैश टी का फंक्शन बना कि नहीं बना, अभी भी जैसे आप लोगों ने ये किया था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई किसके एच के, क्या यही किया था, क्या उसी तरह से एक्स स्थान पे टी है, एक्स स्थान पे टी, तो क्या हो जाएगा एफ डैश टी हो जाएगा। ओके नोट कीजिए आप, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का और टाइम दीजिए, 2 मिनट में मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, फटाफट देख लीजिए आप, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 मिनट में एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ इस टॉपिक को। इसे बोलते हैं हम लोग जियोमेट्रिक टॉपिक, क्या बोलते हैं बच्चों, जियोमेट्रिक, यानी कि ज्यामितीय रूप में मान लेता हूँ, ये क्या है आपका, ओ है, ए एक्स एक्सिस है, ये क्या वाई एक्सिस है,